गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं जेंडर रिलीजन कास्ट। जेंडर रिलीजन कास्ट का एमसीक्यू, टॉप 10 एमसीक्यू ऑफ जेंडर रिलीजन कास्ट। अभी 5 मिनट पहले आपको जो है मैथ्स के कौन से चैप्टर का एमसीक्यू करवाया गया था, हाइट एंड डिस्टेंस का, जिसमें कुछ बच्चों ने बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस किया है और 10 में से 9 तक लेकर आए हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जेंडर रिलीजन कास्ट का एमसीक्यू, और इसमें भी देखते हैं कि आप लोग कितना मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। जितने लोग लाइव आ चुके हैं अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सबको बुला ले और जेंडर रिलीजन कास्ट का एमसीक्यू करवाएं, ताकि पता चल सके कि उनका भी कितना मार्क्स आने वाला है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन अगर वो 10 क्लास में है तब। ठीक है, जितने लोगों ने जेंडर रिलीजन कास्ट का वीडियो नहीं देखा है वो हमारे कल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जिसमें जेंडर रिलीजन कास्ट का एकदम बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन आपको करवाया गया है, प्लस बोर्ड एग्जाम के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करवाए गए। नहीं, एमसीक्यू नहीं, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन करवाए गए हैं जो 3 या 5 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आते हैं विद आंसर्स। तो जितने लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जाके देख सकते हैं, और फिर से हम लोग उसके बाद एमसीक्यू बनाएंगे। जितने लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो भी अभी एमसीक्यू बनाए, उसके बाद जाके वीडियो देखें और फिर एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। आज का एमसीक्यू कौन से टॉपिक पर है, कौन से टॉपिक पर है, सिविक्स के टॉपिक पर है। चैप्टर, सिविक्स का चैप्टर कौन सा है, पहला था पावर शेयरिंग, दूसरा कौन सा था, पावर शेयरिंग के बाद फेडरलिज्म, उसके बाद थर्ड यही है, थर्ड यही है जेंडर रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का एमसीक्यू आपको अब करवाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये है, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं कि क्या आंसर होगा। Among the following which countries have high participation of women in public life? मतलब इसमें से ऐसे कौन से कंट्रीज का ग्रुप है जहां के पब्लिक लाइफ में वुमेन बहुत ज्यादा पार्टिसिपेटेड है। ठीक है, वुमेन बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती हैं। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताएं क्या होगा। ए स्वीडन एंड इंडिया, बी नॉर्वे एंड श्रीलंका, सी नेपाल एंड फिनलैंड, और डी स्वीडन एंड अफ्रीका। जल्दी से आंसर बताएंगे। अभी कोई आंसर नहीं बता रहा है तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, ऑप्शन होगा डी। डी इसका बिल्कुल सही आंसर है, स्वीडन एंड अफ्रीका। ठीक है, स्वीडन और अफ्रीका जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वहां के कंट्रीज में वुमेन्स, जो वुमेन्स हैं उनका डेली के लाइफ में या पब्लिक लाइफ में या सोशल लाइफ में पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर डिवीजन वी यूजुअली रेफर्स टू, मतलब जब हम लोग बात करेंगे जेंडर डिवीजन के बारे में तो हम लोग एक्चुअली में क्या रिफर करते हैं। ठीक है, एक्चुअली में क्या रिफर करते हैं, जल्दी से आंसर बताएंगे इसका, जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा। बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वुमेन, अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन, अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो, एब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन इन डेमोक्रेसीज। जेंडर डिवीजन, यहां जेंडर डिवीजन का बात हो रहा है तो जेंडर डिवीजन में वही होगा जहां पर मेन और वुमेन के अनइक्वल रोल्स के बारे में बात किया जाए, क्योंकि यहां पर डिवीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिवीजन। तो आंसर क्या होगा, बी। इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। जितने लोग बी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। सी, अब इसमें सी कौन बता रहे हैं भाई, आशीष यादव। सी कहां से आ गया इसमें, अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो। जेंडर डिवीजन का बात हो रहा है तो यहां पर हम लोग कल ही बताए थे कि जेंडर डिवीजन में मेन और वुमेन, ठीक है, मेन और वुमेन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, चाइल्ड सेक्स रेशियो तो बाद में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा। क्या होगा, इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन, इंडिया में जो सीट्स है वो रिजर्व्ड है वुमेन्स के लिए। कहां पर सीट्स रिजर्व्ड है, लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, कैबिनेट्स में, कि पंचायती राज बॉडीज में। इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जल्दी से सोच के बताएंगे क्योंकि ऑप्शन 1 से ज्यादा होगा। कृष्णा, आशीष, वैभव, आदित्य राज, गुड़िया देवी, जितने भी लोग हैं सारे लोग आंसर बताएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है। फिर आपको अपना टोटल मार्क्स भी बताना है कि वो कितना आ रहा है, क्योंकि डेली वीडियोस अगर आप देख रहे हैं, अगर आपके मार्क्स ही नहीं इंप्रूव हो रहे हैं तो फिर जो है कोई इसमें आपको फायदा नहीं है। आपको मार्क्स भी इंप्रूव करने हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है, इसका आंसर बताएंगे जल्दी से। थर्ड वाले का क्या आंसर होगा, इंडिया में जो सीट्स रिजर्व्ड है वुमेन्स के लिए वो कहां है, लोकसभा में है, बिल्कुल है।
स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, ठीक है, यहां पर भी है, कैबिनेट्स में नहीं है, पंचायती राज में भी है। यहां 5% है, यहां 10% है, और पंचायती राज में 1/3 के अप्रॉक्स है। तो ऑप्शन होगा ए, बी और डी। ए, बी और डी बिल्कुल सही आंसर है, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग। कौन सा पॉइंट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड रॉन्ग है, ठीक है, बताएं, जल्दी से बताएं। पहला क्या लिखा हुआ है, इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ये क्या करता है, ग्राउंड लेवल पे रिलीजन के डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करता है, रोकता है। ये तो सही है, ये तो गलत हो ही नहीं सकता है। गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वंस रिलीजन, यही गलत है, ठीक है, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन को अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन के बेसिस पे कंट्री में डिवीजन नहीं है, इसीलिए इंडिया को तो सेकुलर कंट्री बोलते हैं। हम लोग किसी भी रिलीजन में पैदा हुए हैं, किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट हो सकते हैं, या तो अपना कोई भी रिलीजन नहीं भी मान सकते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, बी बिल्कुल सही है, जितने लोगों ने बी बताया है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट में आपको कल बताए थे कि कोई भी मेल या फीमेल पर्सन जब दूसरे मेल और फीमेल पर्सन के लिए इक्वल राइट्स के बारे में सोचता है, वो क्या मानता है कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो सब इक्वल है, उन्हीं को हम लोग फेमिनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना क्या है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है फेमिनिस्ट मूवमेंट का, ठीक है। आशीष यादव बी का पावर गूगल, अच्छा ठीक है। What is the primary objective of the feminist movement? To achieve political power, गलत है। To gain social and economic equality for women, सही है। फेमिनिस्ट मूवमेंट का मतलब यही होता है, ताकि क्या हो सके, वुमेन्स को भी जो है सोसाइटी में मेंस के बराबर या इक्वालिटी मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी, और आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब होता है डिवीजन, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स में अगर हम लोग डिवीजन कर देते हैं किसी ग्रुप का तो उसी को स्ट्रेटिफिकेशन बोलते हैं। तो लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन इन इंडिया। सोशल डिवीजन इन इंडिया, इंडिया में जो सोसाइटी डिवाइडेड है वो कौन कौन से बेसिस पर है, ठीक है। यहाँ के लोग कौन कौन से बेसिस पे डिवीजन करना चाह रहे हैं, जेंडर बेसिस पे, सही है, कास्ट बेसिस पे, ये भी सही है, रिलीजन बेसिस पे, ये भी सही है। आंसर क्या होगा, डी, डी बिल्कुल सही आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। ऑल ऑप्शन भी आ रहे हैं, डी बता रहे हैं, ऑल ऑफ द अबव बता रहे हैं, बिल्कुल सही। इसी तरह आंसर बताते रहिए और बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पे, जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट डज द टर्म जेंडर रिफर टू। जेंडर का मतलब क्या है, जल्दी से बताएं, ऑप्शन दिया हुआ है। बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, सोशल एंड कल्चरल रोल्स असाइन टू मेल्स एंड फीमेल्स, फिजिकल स्ट्रेंथ, इकोनॉमिक स्टेटस। जल्दी से बताएंगे। बी, कृष्णा सोनकर फिर बी, आशीष यादव ए, आदित्य राज बी होगा, कृष्णा सोनकर बी, फिर बी, ठीक है, बी ही आंसर होगा, ऑप्शन होगा बी, ए नहीं है। सोशल और कल्चरल रोल्स असाइन टू मेल्स एंड फीमेल्स को ही हम लोग जेंडर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म आपको कल बताया गया था, जितने लोगों को कम्युनलिज्म के बारे में नहीं पता है वो कल के वीडियो में देख सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करें, ठीक है। कम्युनलिज्म बताएंगे कि कम्युनलिज्म क्या है। कम्युनलिज्म तो लिखा हुआ है क्या, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अ बिलीव दैट रिलीजन शुड बी द बेसिस ऑफ नेशन, अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, अ फॉर्म ऑफ सोशल वेलफेयर। कम्युनलिज्म क्या है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट तो है नहीं, टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम भी नहीं है, फॉर्म ऑफ सोशल वेलफेयर भी नहीं है। बी, बी बिल्कुल सही आंसर है। फिर आ गया बी, फिर कुछ लोग बोलेंगे बी का पावर गूगल। अब बिलीव दैट रिलीजन शुड बी द बेसिस ऑफ अ नेशन, एक ऐसा बिलीव जो ये डिसाइड करता है कि किसी भी कंट्री का जो डिवीजन है वो रिलीजन बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है, या कम्युनिटी बेसिस पे, तो उसी को कम्युनलिज्म बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, बस 2 नहीं, इसके बाद एक और है, जल्दी से आंसर बताएंगे। विच सोशल रिफॉर्मर इज नोन फॉर देयर वर्क अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया। कौन से ऐसे समाज सुधारक हैं, सोशल रिफॉर्मर मतलब समाज सुधारक, जो पूरे इंडिया में
कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए फेमस हुए? जल्दी से बताएंगे। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन आ रहा है सी 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 सी। ठीक है, बी का पावर बबल खत्म हो गया, आंसर है सी, बी आर अम्बेडकर। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि बी आर अम्बेडकर जो है उनका नाम का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि बी आर अम्बेडकर का फुल फॉर्म क्या है। तब से लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द मेन एम ऑफ सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म का मेन एम क्या है? ऑप्शंस दिए हुए हैं ए, बी, सी और डी। जल्दी से बताएंगे क्या ऑप्शन होगा। टू प्रमोट अ पर्टिकुलर रिलीजन, टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट अफेयर्स, टू एबॉलिश ऑल रिलीजन, टू एस्टैब्लिश अ थ्योरेटिकल स्टेट। ऑप्शन बता रहे हैं सब लोग? अच्छा, नाम बता रहे हैं बी आर अम्बेडकर का फुल फॉर्म। ठीक है, सही बता रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका? व्हाट इज द मेन एम ऑफ सेक्युलरिज्म? टू प्रमोट अ पर्टिकुलर रिलीजन, टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट अफेयर्स, टू एबॉलिश ऑल रिलीजन्स, टू एस्टैब्लिश अ थ्योरेटिकल कास्ट। बी बता रहे हैं, आदित्य राज ए बता रहे हैं, ऑप्शन डिलीट कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में अगर आप ऑप्शन लिख ही दिए फिर उसके बाद जो है घर पे आके सोचिएगा तो उससे मार्क्स तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है, वैसे जितने लोग बी बचा रहे हैं वो सही है, बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि मेन एम सेक्युलरिज्म का क्या है कि स्टेट अफेयर्स मतलब जो मुद्दे हैं स्टेट और सेंट्रल अफेयर से, उनका रिलीजन से कोई मतलब ना हो। ठीक है, तभी ना हम लोग फ्रीडम रहेगा रिलीजन का कि किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट हो सकते हैं, कोई रिलीजन नहीं भी अपना सकते हैं। तो इसीलिए होगा टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट अफेयर्स, मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मुद्दे हैं उसमें रिलीजन कभी भी एक पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो आंसर होगा बी, बी बिल्कुल सही आंसर है। तो इसी के साथ ये सारा एमसीक्यूज खत्म। अब आप कमेंट करके बताएं कि आपका कितना मार्क्स आया है, कितना मार्क्स आया है आउट ऑफ 10। 10 में से आपका कितना मार्क्स आया है जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। जल्दी से सारे लोग कमेंट करें और बताएं। टोटल कर रहे हैं सब लोग, टोटल कर रहे हैं, जल्दी से बताएंगे टोटल करने के बाद। वैभव यादव कौन है भाई? 10/10, वाह। आदित्य 7/10, आशीष टोटल बी 8 आउट ऑफ 10। चैप्टर्स का नोट्स रिवाइज करना है अभी, तो कब रिवाइज करेंगे? कभी बोर्ड एग्जाम के बाद। वैभव कुमार 10, कृष्णा सोनकर 2 का पावर 3, मतलब एसएसटी के साथ साथ मैथ भी पढ़ रहे हैं। 2 का पावर 3 मतलब 8 आउट ऑफ 10। ठीक है, ठीक है, एवरेज मार्क है। ठीक है, आपको ये जो एमसीक्यूज है चैप्टर वाइज में कम से कम 10 में से 10 सही करना है। 100% एमसीक्यूज सही करने हैं आप सभी लोगों को, तभी आप बोर्ड एग्जाम में सोच सकते हैं कि आपका एसएसटी में 95+ आएगा। क्योंकि आप डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तो आंसर लिख लीजिएगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में गलत हो गया तो आपके मार्क्स को कम कर देगा। इसीलिए एमसीक्यू पे, केस स्टडी पे और मैथ पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे ताकि स्कोर 100 आए। 95 तो छोड़िए, 100 आना चाहिए। ठीक है, तो 100 लाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल डीजे क्लासेस पर। अब मिलेंगे हम लोग कल नए चैप्टर नए एमसीक्यू के साथ।